अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ नथिया गली के एक और ट्रैक पे, जो कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है। वो है मीरंजानी ट्रैक। मीरंजानी गलियात रीजन की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग सतह समंदर से 3000 मीटर ये चोटी बुलंद है। तो इसका ट्रैक इंतहाई खूबसूरत है। थोड़े से जो हेल्दी बंदे हैं, यानी कि जो सेहतमंद हैं, वो ही इस ट्रैक पे आ सकते हैं, क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल है। ख़ास तौर पे पहले जो 15 से 20 मिनट का ट्रैक है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर ग्रेजुअली जो चढ़ाई है वो आस्ता आस्ता थोड़ी कम है। फिर इसके अलावा एंड पे जाके ये चोटी थोड़ी सी मुश्किल है। लेकिन इस ट्रैक की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बात है कि यहाँ पे एक तो दरख्त बहुत ज़्यादा है, बहुत घना जंगल है, और इसके अलावा ये आप बैक साइड पे देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत मुख्तलिफ रंगों के मुख्तलिफ फूल यहाँ पे मौजूद हैं, तरह तरह के, जो नेचुरल हैं, इंटायरली नेचुरल। हर मौसम के लिहाज से फूल जो वो चेंज होते रहते हैं। मई में और हैं, जून में और तरह के फूल होते हैं, और जुलाई अगस्त, अभी सितंबर चल रहा है, तो अब फूल मुख्तलिफ किस्म के हैं, जिसमें सुरख हैं, नारंगी हैं, येलो है, और भी कई कलर के फूल यहाँ पे मौजूद हैं। और ये फूल जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है ये चेंज होते रहते हैं। तो कुछ जो है वो फूल गर्मी में होते हैं, जो मई और जून की गर्मी होती है, और कुछ ये वाला महीना जो अभी चल रहा है। इसके बाद जैसे ही सर्दियाँ शुरू होंगी तो ये सारी जो फूल है और नीचे वाली ग्रीनरी ये ख़त्म हो जाएगी। सिर्फ ये जो दरख्त हैं इनकी ग्रीनरी मौजूद रहेगी, और जैसे ही बर्फ़ दोबारा ख़त्म होगी और यही साइकिल दोबारा से चलना शुरू हो जाता है। अगर आपको ट्रैकिंग का शौक़ है और छोटे ट्रैक्स करना चाहते हैं तो उनमें ये बेहतरीन ट्रैक है। अगर आप थोड़ा स्पीड से चलते हैं तो 1.5 से 2 घंटे में, नहीं तो नॉर्मल स्पीड में 3 मैक्सिमम 3 साढ़े 3 घंटे में आप चोटी पे पहुंच जाते हैं। चोटी पे पहुंच के आपको पूरी जो ये रीजन है इसकी तमाम ऊंची चोटियां आपको जो हैं वो नीचे नज़र आती हैं, जबकि दूर जो गिलगित और इसके अलावा नारान, वादी कागान, कश्मीर की जो ऊंची बर्फ़ चोटियाँ वो ऊपर से नज़र आती हैं। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मौसम जो है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। अगर मौसम बिल्कुल क्लियर है, किसी किस्म की फॉग, बादल या और मौसम में कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, तो आपको दूर दूर तक जहाँ तक नज़र आती है आपकी जाती है, तो आपको जो चोटियाँ हैं वो नज़र आएंगी, और उनके ऊपर बर्फ़ बिल्कुल ऐसे चमकती हुई शाइनिंग बर्फ़ नज़र आएगी। जो जितनी भी स्नो पीक्स हैं वो नज़र आती हैं, जिनमें से काबिल ज़िक्र नागा पर्वत है जो बहुत ही वाज़े नज़र आती है। तो ड्यूरिंग द ट्रैक आपको मुख्तलिफ इसके हिस्से दिखाता हूँ। तो आपके पास बुनियादी ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए जब यह ट्रैक शुरू करते हैं। एक तो हल्की फुल्के खाने पीने के लिए स्नैक्स वगैरह, और दूसरा पानी आपके पास इतना होना चाहिए जितना आप आसानी से कैरी कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास रेन कोट या छतरी वगैरह ज़रूर होनी चाहिए अगर रास्ते में बारिश होती है, और एक आध गर्म जैकेट, यानी बहुत ज़्यादा गर्म ना भी हो अगर आप गर्मियों में आए हैं, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ सकती है। अचानक मौसम का पता नहीं होता, अचानक बारिश शुरू हो जाए या सर्दी बढ़ जाए एकदम बादल आने की वजह से, तो इस सूरत में आप बीमार ना पड़ जाएं। इसलिए ये बुनियादी ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपके साथ होनी चाहिए। छोटी सी मेडिकल किट हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई ऐसा इतना इशू नहीं है। तो जब आप ये ट्रैक शुरू करते हैं तो नीचे फॉरेस्ट ऑफिस का दफ्तर है, आप वहाँ पे उनका फ़ोन नंबर ले लें, या वहाँ उनको बता दें कि हम ऊपर जा रहे हैं। अगर किसी किस्म की आपको इमरजेंसी ज़रूरत है आप उनको फ़ोन कर लें। वहाँ पे गाड़ी पार्क कर सकते हैं, वो 200-300 रुपये आपसे चार्जेस लेंगे वहाँ पे, क्योंकि नत्या गली से आप पैदल नहीं आ सकते, काफ़ी सफ़र है। तो आप गाड़ी या कोई बाइक या कोई भी सवारी अपनी लेके हैं, वहाँ पे पार्क करें, उनको थोड़ी सी फ़ीस पे करके आप जहाँ पे सारा दिन एंजॉय कर सकते हैं। ये जो मैंने आपको टाइम बताया ये कोई लिमिट नहीं है कि 2 ढाई 3 घंटे, डिपेंड करता है। अगर आप रास्ते में रुकते हुए जाते हैं, एंजॉय करते हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, या कुछ खाने पीने का सामान लेके हैं, या कुछ खाना अपने तौर पे तैयार करना चाहते हैं, तो रास्ते में आप रुक के ये पूरा दिन इसको एंजॉय करें और शाम को वापस आ जाएं। क्योंकि ऊपर किसी किस्म की ना तो आबादी है, ना होटल है, ना कोई फैसिलिटी है, तो लिहाजा शाम को कोशिश करें कि अर्ली वापस आ जाएं। तो निकलते हैं और ट्रैक के जो मुख्तलिफ हिस्सा जाता है मैं आपको दिखाता हूँ।
और एंजॉय करते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिरंजानी के तकरीबन मिड में पहुँच चुके हैं। यहाँ पे एक छोटी सी झील नमा है, कहें कि वो पानी वहाँ पे खड़ा रहता है। तो ये आप पीछे देख सकते हैं, ये है मिरंजानी। और यहाँ पे नीचे जो है नमले मेरा गांव है, और ये जो मिरंजानी है इसकी दूसरी साइड पे ठंडियानी है। और ये नीचे यहाँ से कोहाला है नीचे, और ये पीछे वो रास्ता है जहाँ से हम आए। और ये आगे रास्ता ये वाला जा रहा है जो ऊपर मिरंजानी की तरफ जा रहा है। अब यहाँ पे रास्ता जो है वो कदरे आसान हो गया है। पहले शुरू में काफ़ी ज़्यादा जो है वो चढ़ाई थी। यहाँ पे ये तकरीबन मिड में पहुँचे हैं, तो यहाँ पे ये फूल हैं और तितलियाँ बहुत ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इंतहाई बहुत ही खूबसूरत दिलकश उनके कलर है, रंग बिरंगे। और जिस तरह फूलों के बहुत सारे यहाँ पे कलर्स हैं, इसी तरह तितलियों के बहुत सारे कलर्स हैं। ये ट्रैक सिर्फ मिरंजानी को नहीं जाता, आगे जाके ये ट्रैक जो है ये स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड होता है। एक ट्रैक जो डगरी बंगला है, जो फॉरेस्ट वालों का एक वहाँ पे एक बंगला सा बना हुआ है। आमतौर पे ट्रैकर हजरात वहाँ पे जाते हैं, अपना खाने पीने का सामान या पकाने का सामान साथ लेके जाते हैं और टेंट साथ लेके जाते हैं। तो डगरी बंगला पे टेंट लगा के वहाँ पे नाइट स्टे करते हैं। और खुले आसमान में फिर जो आसमान का नज़ारा होता है वो बहुत ही दिलकश होता है। तो दूसरा ट्रैक जो है वो ऊपर मिरंजानी के ऊपर जाता है। मिरंजानी की जो बुलंदी है वो 2992 अप्रॉक्सीमेटली 2992 मीटर है, यानी लगभग 3000 मीटर सतह समंदर से बुलंद है ये चोटी। गलियात रीजन की ये सबसे ऊंची चोटी है। आपको आवाज़ें आ रही होंगी यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के जो हशरात हैं उनकी। ये भी यूबिया नेशनल पार्क में ही आता है। यूबिया नेशनल पार्क में बहुत सारे जानदार हैं, जिनमें बहुत से जानवर हैं जैसे बंदर, चीता, लोमड़ी, गिलहरी वगैरह। और इसी तरह बहुत सारे परिंदे हैं, इसी तरह बहुत सारे हशरात हैं, बहुत से नबातात हैं। और लैंडस्केप बहुत खूबसूरत है। आप जौन से टर्न पे जाते हो वहाँ से आपको एक और ही मंज़र मिलेगा। बस यहाँ पे थोड़ा सा, जितना ये खूबसूरत ट्रैक है, मैं आमतौर पर रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, यहाँ पे रैपर्स वगैरह, बोतलें खाली, ये चीज़ें नज़र आती हैं। इस चीज़ का ख्याल रखा करें। एक तो सामान कम लेके आएँ ताकि आपको चलने में दुश्वारी नहीं आए, क्योंकि थोड़ा सा वज़न, कोई आधा किलो 1 किलो वज़न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बन जाता है जब असेंड कर रहे होते हैं। दूसरा, जब वो चीज़ें खाली हो जाती हैं तो कोई भी उनको ट्रैश में नहीं फेंकता, रास्ते में फेंक देता है। तो वो ना सिर्फ माहौल के लिए ख़तरनाक है बल्कि जानवरों के लिए भी बेहतर नहीं है। तो फिर वो रास्ते में पड़े हुए ये कैंस, रैपर्स वगैरह ये बुरे लगते हैं। इस वक्त माहौल जो है वो बहुत दिलकश होना शुरू हो गया। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप पीछे देखें, ये बादल हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये चोटी बिल्कुल ढक गई है बादलों में। यहाँ पे ये ऊपर, थोड़ा सा ऊपर आया हूँ तो बादल होना शुरू हो गए हैं। ये आप देखें दरख्तों में बिल्कुल बादल जो है ना वो ये नीचे आ गए हैं, ये देखें। बल्कि कह सकते हैं मैं ऊपर आ गया हूँ। तो यही ट्रैक, जैसे मैंने आपको बताया कि आगे जाके डिवाइड हो जाता है। एक ट्रैक मिरंजानी टाप पे चला जाता है, एक ट्रैक डगरी बंगला की तरफ चला जाता है। तो जो डगरी बंगला वाला ट्रैक है वही ट्रैक आगे ठंडियानी को चला जाता है। तो जो ठंडियानी का ट्रैक है ये मेरा ख्याल है कम से कम 2 दिन का ट्रैक है, जिसमें ट्रैकर हजरात एक रात डगरी बंगला पे रुकते हैं और उसके बाद अगली रात ठंडियानी जाके रुकते हैं। तो अगर आपके पास इतना टाइम है और इतना स्टेमिना है तो ये ट्रैक करें। पाकिस्तान के मोस्ट ब्यूटीफुल और ग्रीनरी से भरपूर ट्रैक्स में से एक ट्रैक है। ट्रैक तो और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रैक्स हैं, ग्लेशियर्स के ट्रैक्स हैं और मुख्तलिफ ट्रैक्स हैं, लेकिन इस ट्रैक की ख़ास बात ये है कि ये ट्रैक सरसब्ज़ बहुत ज़्यादा है, खूबसूरती बहुत ज़्यादा है इसमें, प्योर नेचर मौजूद है। जी मैं आपको दिखाता हूँ इस वक्त चोटी, ये सामने थोड़ा फासला रह गया, लेकिन यहाँ पे चढ़ाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये ऊपर जैसे जैसे ऊपर आ रहे हैं ना, फूलों का कलर चेंज हो रहा है।
जी, मैं इस वक्त उस पॉइंट पे खड़ा हूँ जहाँ से डगरी बंगला और मिरंजानी टॉप का ट्रैक अलग अलग होते हैं। ये वाला ट्रैक जो है पीछे, ये मिरंजानी का ट्रैक है, और ये नीचे जो जा रही है डगरी बंगला और आगे ठंडियानी। तो यहाँ से तकरीबन कोई 50 से 60 मीटर जो है ना ऊपर हाइट बची है बकाया। ये पीछे जो 300 से 400 मीटर या 500, मैक्सिमम 500 मीटर ऐसी हाइट थी जो बहुत ही टफ थी, और कह लें कि पूरी एनर्जी लगाने वाली हाइट थी। तो वो वाली हाइट चढ़ आए हैं। तो अब थोड़ी सी हाइट और है, इसके बाद इंशाल्लाह पीक के ऊपर। तो मैंने अभी चेक किया है अपना एलिवेशन, मैं तकरीबन 2920-30 मीटर आ गया हूँ, बकाया 60-70 मीटर बकाया बच रहे हैं। ये तकरीबन पीक पे पहुँच गया, थोड़ा सा और रहता ऊपर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे दरख्त जो है ना वो ग्रेजुअली कम होते जा रहे हैं। ये नीचे तो नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर दरख्त जो है या तो बहुत छोटे हैं या ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आमतौर पे 3000 मीटर से जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो दरख्त जो है वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो जो चोटियाँ 3000 मीटर से बुलंद होती हैं या 4000 मीटर के करीब होती हैं, उन पर सब्ज़ा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल काफ़ी कम हो जाता है। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन लेवल नीचे से कम है, जिसकी वजह से सांस फूल रहा है। तो ये ऊपर प्लेन आ गया, ये देखें कैसे ज़बरदस्त किस्म के फूल लगे हुए, टोटली नेचुरल। और नीचे बादलों का सीन चेक करें, वो सामने टावर लगा हुआ है, ये है मिरंजानी का टाप। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे फूल और सब्ज़ा यहाँ की निस्बत कम है। तो ग्रेजुअली जितना आप ऊपर जाते जाएंगे सब्ज़ा कम होता जाएगा। तो ये देखें पीछे, अब यहाँ पे जो है ना जामनी कलर के फूल जो है ना वो ज़्यादा हैं, सफ़ेद फूल भी यहाँ पे, और कुछ कुछ इसमें सुरख कलर के फूल भी हैं। ये टोटली नेचुरल हैं, जो मौसम के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। और फाइनली मैं पहुंचा हूं मिरंजानी टॉप पर। और मिरंजानी टॉप पर ये खंबा लगा हुआ है, ये देखें, क्योंकि इसकी जो हाइट है पीक की जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये है 2992। और इसमें अगर ये टावर शामिल कर लें, इसके ऊपर चढ़ जाएँ तो ये 3000 पूरा हो जाएगा। तो ये सामने ठंडियानी और इधर नीचे कोहाला है, और इस साइड पे नीचे नथिया गली और नमलीवीरा गांव नीचे। ये मैं आपको व्यू करवाता हूँ यहाँ से, जहाँ पे पीक बिल्कुल ख़त्म हो रही है। इस वक्त यहाँ से सारी चोटियाँ नीचे नज़र आ रही हैं। असल में जब हम नीचे कोहाला में होते हैं या किसी और नीचे इलाके में होते हैं तो ये चोटी हमें बहुत ही ऊंची नज़र आती है। ये नीचे और भी बड़ी खूबसूरत छोटी चोटियाँ, और नीचे मुख्तलिफ देहात है बहुत नीचे। ये नेचुरल फूल, और यहाँ से आगे सडन गहराई है, तो आगे जाने का रिस्क नहीं लेंगे। तो सारे बादल नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ये टॉप पे मुकामी लोग जो है ना, इन्होंने छोटा सा स्टॉल लगाया हुआ, ये पकोड़े बना रहे हैं। तो यहाँ पे जब पहुँचते हैं तो भूख बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर ये चाय और पकोड़े बड़ा ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है। जी, इस वक्त मिरंजानी से उतर रहे हैं। जो उतरना है वो कदरे आसान है, तो बड़ी स्पीड से जो सफ़र हमने जाते हुए आधे से पौने घंटे में तय किया था, वो हमने सिर्फ 5 से 7 मिनट में तय कर लिया। तो काफ़ी उतरना आसान है, लेकिन आगे जो टांगों पे दबाव आ रहा है हल्का फुल्का, और ख़ास तौर पे जो टो है उस पर दबाव आता है, उसमें तकलीफ़ हो रही है। अदरवाइज़ काफ़ी कंफर्टेबल है नीचे उतरना। और फाइनली हम पहुंच गए हैं मिरंजानी से नीचे। तकरीबन आराम से नीचे आए हैं तो 1 से 1.5 घंटा लगा है। तो यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव है नथिया गली,
तो गाड़ी यहाँ पे पार्क की थी, 300 रुपये पे किया था उसको। तो यहाँ से गाड़ी लेंगे और नथिया गली, और जाते हुए आराम से स्कूल से गए थे तो तकरीबन 3.5 घंटे लगे थे। इससे जल्दी भी जा सकते हैं, ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, और काफ़ी सारा टाइम जो है ऊपर गुजारा, 1.5 से 2 घंटे। तो वापसी पे क्योंकि अतराई होती है, ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। मशक्क़त तो बहरहाल है लेकिन कम मशक्क़त करना पड़ती है, इसलिए वापसी पे तकरीबन 1.25 घंटा लगा होगा या 1.5 घंटा लगा होगा मैक्सिमम। तो बड़े सुकून से नीचे पहुंच गए हैं। तो अब यहाँ से अपनी गाड़ी लेते हैं और चलते हैं होटल।